रेडियन चला सीखने के लिए। आज क्या बताने वाला था, सबसे झकास टॉपिक बताने वाला था। तो आज तो हथियारे बता देंगे, मैथ के सूत्र। ठीक, तो ये चैप्टर कैमा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से मैथ के सूत्र बताएंगे। ठीक, इस पर की पहला वास्तविक संख्या, उस पर भी पूरा बता दिए हैं। जो घात बहुपद जिसको बोलते हैं बहुपद, ठीक ना, बहुपद पर भी टोटल बता दिए हैं। अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण पर बताएंगे। टोटल के टोटल जितना एग्जाम में इससे संबंधित सूत्र पर हिसाब बनता है वो सब बता देंगे। ठीक, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना। काहे कि मैथ के सूत्र के बगैर हिसाब को चाहिए अधूरा, नहीं कह तोरा बगैर हम अधूरा किया तो मैथवा के बगैर अधूरा है, सूत्रवा के बगैर। ठीक, तो सूत्र क्लियर हो जाना चाहिए। चलो बाबू, यह तो सूत्र में आज का यह देख लेते हैं। यह पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताए, किसका रूप होता क्या है? क्या समीकरण का a1 + b1 + c1 बराबर 0। दो समीकरण होगा, काहे कि दो चर है। काहे कि कई चर है, दो चर, एक होता है a2 + b2 + c2। ये होता है व्यापक रूप, यानी कि समीकरण जो लिखा था इसी लिखाएगा। a1, ओ यहाँ पर तो x/1 छूट गया, देखिए यहाँ पर x/1 भी रहेगा। ये से a1 b1 c1 है, देखिए एक्स ई कोची बाई आई सी एता पर कोची एक्स एता परी बाई एता कोची सी औसे। ठीक, a1 b1 + c1 बराबर 0, a2 b2 + c2 बराबर 0। यहाँ पर एक्स बाई रहेगा, दो चलेगा ना, एगो एक्स रहेगा कुछ रहेगा बाई, एगो एक्स एगो कुछ रहेगा बाई। ठीक, अगर हम लोग का फिर अब यहाँ पर से पूछता है जो कि इसका सूत्र में ऐसे कि संगत असंगत प्रतिच्छेदी है, खास करके ऑब्जेक्टिव में काम देता, सुन लो ना, कि संगत है कि असंगत है कि प्रतिच्छेदी है। ऐसे कुछ कुछ पूछा है ऐसे कि हल पूछेगा कि हल कैसा है भाई बताइए, कि संगत है कि असंगत है, हल पूछेगा। एगो पूछेगा ग्राफ में रेखा कैसा है जे, ये हल के बारे में पूछेगा संगत असंगत। एगो पूछेगा रेखा के बारे में कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समानुपाती है। संगत असंगत को हल पूछेगा, और हल में एगो और पूछता है इसे कि एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। ठीक, कोई हल नहीं। या देखिए इतना ढंग से पूछता है कि एक हल है भाई कि अनेक हल है भाई कि कोई हल नहीं है। एगो संगत असंगत, एगो ग्राफ में प्रतिच्छेदी समानुपाती समांतर रिटर्न। कब कैसा होता है यहाँ पर देख लेना। ठीक, कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो समीकरण का जो हल होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब हुआ एक हल, अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ एक हल। और ये इसका और हल भी होगा तो कुछ होगा संगत। अगर आप में रेखा होगा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगा। ध्यान में रहे चला, ऐसे याद रखना a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर ऐसे रहते ना हो, याद रहे पहले हल कुछ होता संगत, और समीकरण के कई हल होता एक हल, और रेखा होता प्रतिच्छेदी, कुछ हो तो प्रतिच्छेदी। आज रहा तो देख लो, दिमाग में डाल लो, a1/a2 नोट इक्वल b1/b2। समीकरण का हल एक हल होगा, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं संगत होगा। अगर आप में जो रेखा होगा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। एकदम दिमाग में डाल ना, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव गर्दा पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक लेके चलते हैं। अगला क्या है ये देखिए, तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों में कोई दिक्कत नहीं, तीनों के तीनों बराबर है। और तीनों जब बराबर रहेगा तो क्या होगा, समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या हल होगा बुआ, अनेक हल। याद रहे, देखिए अपरिमित रूप से समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक, और संगत होगा, और ग्राफ में रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, समानुपाती होगा। ठीक, तीनों बराबर रहेगा तब देख लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहले हल पूछे कि हल कैसा बोलेगा, तो संगत बोलेगा और अनेक हल होगा। कुछ अनेक हल, संगत अनेक हल। रेखा पूछे कि ग्राफ पे रेखा कैसा होगा, तो समानुपाती। समानुपाती, या तो एक नाम और होता बाबू याद रखना, समपाती। हेलो जी, समपाती। आया ना समझ में, कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जो हल होगा संगत होगा अनेक हल होगा। अगर आप में अगर रेखा पूछ देता है कि कैसन रेखा होगा, तो कुछ बोलबे समानुपाती होगा। क्लियर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। संगत हल होगा, अपरिमित से अनेक हल होगा, और ग्राफ में रेखा समानुपाती या समपाती होगा। आगे लेके चलते हैं लोग। यह अब क्या है, यह देखो, अब रे देखो, यह a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इक्वल c1/c2, यानी कि अंत वाला बराबर नहीं है।
A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। वो तो ग्राफ में इसका जो हल होगा समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और रेखा कैसा होगा? असंगत। और ग्राफ में रेखा एक दूसरे को क्या होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर। यानी देख लो बाबू, लो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। हल पूछे असंगत, कैसा? असंगत। आओ कोई हल नहीं है। और कुछ कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये जान गया? असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। ग्राफ में रेखा कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर। अब यहाँ पर देखो ये चीज समझ गया को? यह क्या था? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हम चटनी ने याद कर लेना है, ठीक? ये संगत होगा। कैसा होगा? संगत। अनेक हल होगा। कौची? अनेक हल। कई हल? अनेक। और ग्राफ में रेखा समानुपाती। समानुपाती या तो कुछ समपाती। समपाती ये भी क्लियर हो गलो। अब यह देखो, यह A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। हल कैसा होगा? संगत। हल कैसा होगा? संगत। एक हल, कई हल? एक हल। अगर आप में रेखा प्रतिच्छेदी, कौच होगा? प्रतिच्छेदी। बस इतने टॉपिक है। ये तीनों अगर याद है तो ऑब्जेक्टिव तक दो तीन वगैरह पर पूछवे कर रहे हो, बार बार पूछे, आराम से बन जीते। नहीं बन जीते? यह A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल तो संगत हल, एक हल। अगर आप रेखा प्रतिच्छेदी, तीनों बराबर तो संगत हल, अनेक हल। अगर आप रेखा समानुपाती संपाती। अंत वाला बराबर नहीं, देखो अंत वाला बराबर नहीं तो असंगत हल, कोई हल नहीं होगा। अगर आप में रेखा एक दूसरे के समांतर। क्लियर ना? यहाँ पर स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले मैंने तो ले लो। अब देखो वर्ज गुणन विधि के लिए एगो होता है सूत्र, जो याद रखना। तो में वर्ज गुणन विधि के हिसाब बनेगा। यह वर्ज गुणन विधि के लिए, वर्ज गुणन विधि में डायरेक्ट ऐसी बनाना है, ठीक? वर्ज गुणन विधि है के लिए x/B1 × C2 B2 × C1 C1 × A1 1/B1 × B2 घटाओ A2 × B1। x/B1 × C2 घटाओ B2 × C1 बराबर y/C1 × A2 घटाओ C2 × A1 बराबर 1/B1 × B2 घटाओ A2 × B1। अब देखो डायरेक्ट है कि x के मान निकालना है तो डायरेक्ट सूत्र लगाओ, हल कर लो, आ गया। x के मान आ जाएगा डायरेक्ट। सबसे आसान विधि हो है। जैसे को विलोपन विधि, एगो प्रतिस्थापन विधि, एगो वर्गगुणन विधि, तीनों में देखा जाए तो यह होता है कि डायरेक्ट आराम रख लो और कैलकुलेशन कर लो, तुरंत आ जाएगा, ठीक? एगो और होता है वो ग्राफी विधि होता है ना। हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पर ही सब ऑलरेडी सिखा चुके हैं। वर्गगुणन वाला जल्द ही सिखाने वाले हैं, ठीक? और ग्राफी भी विधि भी सिखाएंगे। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल पर उसका वीडियो कुछ है मौजूद है। x बराबर B1 × B2 घटाओ B2 × C1। और नीचे देखो एरा में जो नीचे है, एरो में वही नीचे है। यानी कि हमको ऊपर वाला याद करना है तो नीचे वाला याद कर लेंगे तो दोनों वाला नीचे वाला याद हो जाएगा, ठीक? तो B1 × C2 घटाओ B2 × C1 A1 × B2 A2 × B1। एरा में C1 × A2 घटाओ C2 × A1 और बटा A1 × B2 घटाओ A2 × B1। तो एरा से x के मान निकल जाएगा, एरा से कुछ ही y के मान निकल जाएगा, ठीक? या स्क्रीनशॉट ले मान्यता ले लेना। तो अगर आप यानी कि ये बच्चा सब देख रहे हैं, ये अगर आप बहुपद वाला या वास्तविक संख्या वाला नहीं देखें वीडियो तो उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट के दे देंगे, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक? फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।